हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं न्यू सीरीज द ऑथ ऑफ लव की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामे की फीमेल लीड लिन जी को दिखाते हैं, जो एक म्यूजिशियन बन रही होती हैं। वो किसी स्पेशल इंसान के बारे में हमें बताती हैं, जिससे उसकी पहली मुलाकात उसके लिए बहुत स्पेशल थी और वो हर जन्म में उससे मिलना चाहती थी। फिर हमारा मेल लीड डॉक्टर गू नज़र आता है, जो काफ़ी हैंडसम होता है और उसकी एक पेशेंट डिस्चार्ज होने से पहले अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाना चाहती थी। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर गू की पहले ही एक गर्लफ्रेंड है, जो इसी हॉस्पिटल में ही काम करती थी, जिसका नाम डॉक्टर गाओशी है। लेकिन फिर भी वो पेशेंट ज़बरदस्ती डॉक्टर गू का नंबर ले लेती है, लेकिन उसने अपना नहीं बल्कि हॉस्पिटल का नंबर दे दिया था। उसके बाद गाओशी डॉक्टर गू के पास आती है। वो काफ़ी शॉक थी, क्योंकि डॉक्टर गू ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर गू का ड्रीम है कि वो स्टमक कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना चाहता है। डॉक्टर गू जब उसकी कोई बात नहीं सुनता तो वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात को जी श्याओ अपने बचपन के फ्रेंड सैन सैन से मिलने जाती है, जो अब्रॉड से आने के बाद बहुत चेंज हो गई थी। सैन काफ़ी तैयार थी, लेकिन जी श्याओ ने फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी, तो वो उसका मेकअप करने लग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जी श्याओ का एक हाई स्कूल क्रश था, जिसका नाम जियांग था, लेकिन उसका जिक्र सुनते ही उसे एम्बैरेसमेंट होने लगती है। उसी क्लब में ही डॉक्टर गू भी अपने एक कजन से मिलने आया होता है, जिसका नाम गू श्याओ होता है। गू श्याओ उसको बहुत सी ब्यूटीफुल गर्ल्स दिखाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डॉक्टर गू को सारों में ही कोई ना कोई मेडिकल एरर दिखने लगता है। यहाँ पे जी श्याओ के बाकी फ्रेंड्स तो ड्रिंक करते हैं, बट वो नहीं करती, क्योंकि उसके डैड इस बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। उसी टाइम पे उसके डैड उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद खड़े होते हैं, क्योंकि जी श्याओ का नंबर जो बन जा रहा था। लेकिन वही जी श्याओ को अब जोश आ जाता है और वो कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो ड्रिंक करने लगती है। उधर उसके डैड को सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है कि उनकी बेटी क्लब में गई हुई है। उसके डैड भी अब वहाँ पहुँच जाते हैं। उस टाइम तक जी श्याओ काफ़ी ड्रंक हो चुकी थी और यहाँ पर उसकी नज़र अपने डैड पे पड़ ही जाती है। वो अब फिर उनसे छुपने के लिए डॉक्टर गू की प्लेस पर आकर बैठ जाती हैं और वो तो यहाँ पर उसे हेलो हाई भी करने लगती है। डॉक्टर गू तो इस सिली गर्ल से काफ़ी चिढ़ता है। यहाँ पर वो तो उसका कोट ही पहनकर बैठ जाती है। वो उसे अपना कोट उतारने को कहता है, बट वो नहीं उतारती और इसी छीना तानी में वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और डैड भी इन्हें ऐसे देख लेते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो यस कह देती है। यहाँ पर डॉक्टर गू उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस ड्रंक हो के मेरे पास आकर बैठ गई थी और मुझसे फ्लर्ट करने लगी थी। आप अपनी बेटी को घर ले जाएं और इसे यूं ड्रंक होने पर लेक्चर दें। फिर यहाँ पर श्याओ के डैड तो उसे ही बैड मैन समझ लेते हैं कि ये नहीं बल्कि तुम इससे फ्लर्ट कर रहे थे। अब श्याओ तो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, तो डैड फिर उसके पीछे जाने लगते हैं एंड फिर डॉक्टर गू भी वहाँ से जाते हुए गू श्याओ से कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे इस प्लेस पर मत लाना। और यहाँ पर वो देखते हैं कि डैड जी श्याओ को घसीट कर अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और घर पर आकर उसकी खूब क्लास लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जी श्याओ का ड्रीम एक म्यूजिशियन बनने का होता है, बट डैड तो उसके इस ड्रीम के हक में नहीं होते। फिर जी श्याओ जब अपने रूम में जाती है तो तभी अचानक उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट डे जब जी श्याओ टेबल पर पड़ी अपने डैड की रिपोर्ट देखती है तो वो परेशान हो जाती है, बट मॉम तो वो रिपोर्ट लेकर कहीं और रखने लगती हैं। अब श्याओ अपने
डैड के लिए फिक्रमंद हो जाती है कि वो ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब मॉम जब हॉस्पिटल में उनकी रिपोर्ट लेकर आती हैं तो तब जी श्याओ भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ जाती है। अब मॉम जब रिपोर्ट रख कर रेस्ट रूम जाती हैं तो वो ये फिर चोरी चोरी देखने लगती है। तो तभी डॉक्टर गु आकर उससे पूछते हैं कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। और इसे देखकर वो तो पहचान जाता है कि ये तो वही रात वाली सिली लड़की है, बट मास्क पहना होने की वजह से श्याओ उसे नहीं पहचान पाती। उसके पूछने पर वो तो उसे झूठ बोलने लगती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देखने आई थी, लेकिन डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर गु उसकी हार्ट बीट तेज होने से पता लगा लेता है कि ये झूठ बोल रही है। तो वो फिर उसे बता देती है कि मैं तो जस्ट अपने डैड लिन की रिपोर्ट ही देखने आई थी। बट वो तो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और फिर सिक्योरिटी को कॉल करके बुलाने लगता है। तो तब तक ये वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी मॉम जब रिपोर्ट चेक करवाती हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इस बात पे शुक्र अदा करती हैं। बाद में डॉक्टर गु फिर लिन नाम के पेशेंट की रिपोर्ट्स देखने लगता है तो उसे अब पता चल जाता है कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। और यहाँ पर उसकी रिपोर्ट देखने पर उसे तो पता चल जाता है कि उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। अब फिर घर पर डैड उसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कहते हैं तो वो साफ मना कर देती है कि मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बस म्यूजिशियन बनना है। अब तो उसकी मॉम भी उसकी फेवर कर देती हैं। तो डैड इस बात से बहुत चिढ़ते हैं। बाद में डॉक्टर गु कॉल करके जी श्याओ की मॉम को बताता है कि आप पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट करवाने के लिए लेकर आए। मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें कैंसर है। तो वो इस बात से परेशान हो जाती हैं और वो जब उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहती हैं तो वो जाने से मना कर देते हैं। अब ये माँ बेटी तो उनका सामान लेकर हॉस्पिटल आ गई होती हैं और पेशेंट साहब तो अपने वर्क पर गए होते हैं। अब उन्हें हॉस्पिटल बुलाने के लिए वो उनसे झूठ बोलने लगती हैं कि तुम्हारी बेटी को स्टमक में पेन हो रहा है तो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। उसके बाद उसके डैड हॉस्पिटल में आ ही जाते हैं जहां पर जी श्याओ अपने बीमार होने का ठीक ठाक नाटक कर रही होती है। उसके डैड वाकई में परेशान हो जाते हैं। फिर वो तो डॉक्टर गु को पकड़कर ले आते हैं। वो तो इसे देखते ही पहचान जाता है और इससे कहता है कि तुम्हारा अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो फौरन से डर जाती है तो वो भी उसे कहती है कि नहीं, अब मेरा दर्द ठीक होता जा रहा है। जी श्याओ तो उसे खड़े होके भी दिखाती है कि देखो मैं ठीक हूँ। और उसके डैड को पता चल जाता है कि ये सब नाटक था। उसके बाद डॉक्टर गु भी अपना मास्क उतार देता है और उन सारों को अपने ऑफिस आने का कहता है। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।